चीन के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा कदम। चीन ने पाकिस्तान में पकड़ बनाई तो भारत ने चीन के इस पड़ोसी दुश्मन को बना लिया है दोस्त। अब क्या करेगा चीन? वियतनाम ने आज तक कभी नहीं किया किसी भी देश के साथ ऐसा समझौता। वियतनाम ने भारत को चीन का काल बना दिया। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, केवल भारत हमें पैसे दे रहा है। छलका श्रीलंकाई पीएम का दर्द। लंका मुद्दे पर चीन भी करने लगा भारत की तारीफ। आइए दोस्तों, आपको पहली खबर से रूबरू करवाते हैं, जहां लंका ने कहा है कि इस समय भारत को छोड़कर उनका साथ कोई नहीं दे रहा है। और इसके साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने अब लंका की इतनी मदद कर दी कि चीन भी भारत की तारीफ करने लगा। दोस्तों, पिछले कुछ दशकों में भारत और चीन के बीच हमेशा तल्खी बनी रहती है। गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच जबरदस्त झड़प के बाद दोनों देशों का संबंध एकदम निचले स्तर पर आ चुका है। लेकिन यूक्रेन और रूस युद्ध के मद्देनजर चीन और भारत का रुख एक जैसा ही रहा है। हालांकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच अभी भी तनाव व्याप्त है, लेकिन चीन श्रीलंका के मुद्दे पर भारत की तारीफों के पुल बांध रहा है। दरअसल दोस्तों, श्रीलंका को भारी आर्थिक संकट से निकालने में भारत ने दिल खोलकर पड़ोसी का धर्म निभाया, जिसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। अब चीन भी भारत के इस प्रयास का मुरीद हो चुका है। एक सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरीके से श्रीलंका में ईंधन और आवश्यक सामानों की भारी किल्लत हो गई थी, उसमें भारत ने शानदार प्रयास किया है। झाओ लीजियान ने कहा कि श्रीलंका के संकट को कम करने में हम भारत के प्रयासों का सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने नोटिस किया है कि भारत सरकार ने इस दिशा में श्रीलंका के लिए बहुत कुछ किया है। हम इन प्रयासों की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि चीन श्रीलंका और अन्य विकासशील देशों को ऐसी कठिन परिस्थितियों में मदद पहुंचाने के लिए भारत और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने को तैयार है। चीन ने मांगने पर नहीं दिया था लोन। दोस्तों, हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने चीन की ओर से निराशा का भाव प्रकट करते हुए कहा था कि चीन से हमें $1.5 अरब की क्रेडिट लाइन भी नहीं मिल सकी। दूसरी ओर हमने $1 अरब लोन देने का भी चीन से अनुरोध किया, लेकिन वो भी नहीं मिला। भारत ने दिल खोलकर की है श्रीलंका की मदद। दूसरी ओर भारत ने पड़ोसी धर्म का पालन करते हुए दिल खोलकर मदद की। श्रीलंका भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वो दिवालिया हो गया है। उसके पास खाने पीने और पेट्रोल डीजल की भी भारी किल्लत हो चुकी है। भारत ने ये सब मुहैया कराया है। श्रीलंका को इस साल $8 अरब को कर्ज किश्त के रूप में लौटाना है। भारत ने पड़ोसी पहले की नीति का पालन करते हुए सबसे पहले 25 टन मेडिकल सामग्री भेजी। इसके बाद पिछले 2 महीने में करीब 37 करोड़ रुपए के मूल्य की सिर्फ दवाई दान में दे दी। इसके अलावा अब तक भारत ने $3.5 अरब से ज्यादा आर्थिक मदद दी है। इसके अलावा हजारों टन चावल, गेहूं, मिल्क पाउडर, केरोसिन, पेट्रोल जैसी चीजें भी भेजी हैं। चीन ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई ताकि श्रीलंका को आर्थिक संकट से निपटने में मदद मिल सके। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने ध्यान दिया है कि भारतीय सरकार ने श्रीलंका के संबंध में बहुत कुछ किया है। हम उन कोशिशों की सराहना करते हैं। चीन भारत और बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने के लिए तैयार है ताकि श्रीलंका और अन्य विकासशील देशों को जल्द से जल्द कठिनाई से निपटने में मदद मिल सके। तो आइए दोस्तों, अब दूसरी सबसे बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जहां भारत के एक कदम से चीन के पैरों तले जमीन सरक चुकी है। जी हां दोस्तों, अब एक दूसरे के डिफेंस बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं भारत और वियतनाम। चीन के लिए अब तक की सबसे बुरी खबर। दोस्तों, वियतनाम ने किसी देश के साथ पहली बार रसद समर्थन को लेकर समझौते पर साइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वियतनाम में अपने समक्ष जनरल फान वैन गियांग ने इस रसद समझौते पर साइन किया। चीन को झटका देते हुए भारत ने वियतनाम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकेगी। दोनों देशों की सेनाएं इन रक्षा बेस का इस्तेमाल मरम्मत और आपूर्ति की जाने वाली सामग्री को फिर से भरने के लिए कर सकेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बुधवार को हिनोई में वियतनामी जनरल से मुलाकात के बाद भारत वियतनाम के बीच लॉजिस्टिक सहयोग समझौता हुआ। राजनाथ सिंह और जनरल जियांग के बीच बैठक में 2030 तक द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी पर साझा विजन दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर हुए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी को देखते हुए इससे दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वियतनाम उन देशों में शामिल है जिनके साथ दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन का विवाद चल रहा है।
वहीं लद्दाख और अरुणाचल को लेकर भारत के साथ भी चीन के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों मंत्रियों ने वियतनाम भारत से मिलने वाले 50 करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई। इसके अलावा रक्षा साझेदारी को समृद्ध करने के लिए आगे के रास्ते तलाशने पर भी सहमति जताई गई है। रक्षा मंत्रालय ने समझौते के बाद एक बयान जारी कर कहा, दोनों देशों की सेनाओं के बीच बढ़ते सहयोग के बीच आपसी रूप में लाभप्रद लॉजिस्टिक सहयोग की प्रक्रिया को सरल करने की दिशा में यह बड़ा कदम है। वियतनाम ने पारंपरिक रूप से सैन्य आपूर्ति सहयोग के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में किसी देश के साथ यह पहला बड़ा समझौता किया है। राजनाथ सिंह ने जियांग से भेंट के बाद कहा, वियतनाम के साथ भारत के करीबी सुरक्षा संबंधों से हिंद प्रशांत में स्थिरता आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को 3 दिनी दौरे पर हिनोई पहुंचे थे और इस दौरान राष्ट्रपति नुयेन सुयान फुक के साथ उन्होंने भेंट की। दोनों नेताओं के बीच संपूर्ण राजनीतिक संबंधों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। भारत चला रहा है तेल परियोजनाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वियतनाम आसियान का एक अहम देश है और उसका दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद है। भारत दक्षिण चीन सागर में वियतनामी समुद्री क्षेत्र में तेल निकालने संबंधी परियोजनाएं चला रहा है। भारत और वियतनाम साझा हितों की रक्षा के वास्ते पिछले कुछ वर्षों में अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 2000 साल पुराने हैं भारत वियतनाम के संबंध। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने भारत के एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत क्षेत्र में वियतनाम को भारत का महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए कहा कि दोनों देश समृद्ध इतिहास और सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को साझा करते हैं जो 2000 साल से भी पुराने हैं। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वियतनाम दौरे के बाद दोनों देशों के संबंध समृद्ध रणनीति साझेदार के रूप में पहुंच चुके हैं। बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने वियतनाम के संस्थापक हो ची मिन्ह की समाधि का दौरा किया और महान नेता को सम्मानजनक श्रद्धांजलि दी। वियतनाम के वीर योद्धाओं और शहीदों के सम्मान में उन्होंने माल्यार्पण किया। हो ची मिन्ह 1954 से लेकर 1969 तक वियतनाम के प्रधानमंत्री रहे। वियतनाम के विकास में उनका सर्वाधिक योगदान रहा है। उन्हें वियतनाम का संस्थापक पिता कहा जाता है। उन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक वियतनामी राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्हें वियतनाम के संस्थापक पिता के रूप में जाना जाता है। 1976 में उत्तर और दक्षिण वियतनाम के एकीकरण के बाद उनके सम्मान में साइगान का नाम बदलकर हो ची मिन्ह सिटी कर दिया गया। प्रोटोकॉल तोड़कर राजनाथ सिंह से मिले वियतनाम के राष्ट्रपति गुएन जुआन फुक। दोस्तों, वियतनाम के 3 दिवसीय दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए वियतनाम के राष्ट्रपति गुएन जुआन फुक ने प्रोटोकॉल तोड़ा। बुधवार को वियतनाम के राष्ट्रपति गुएन जुआन फुक ने एक बैठक के दौरान प्रोटोकॉल तोड़कर राजनाथ सिंह से मिले। इस दौरान वे राजनाथ सिंह से गले भी मिले। तो दोस्तों, भारत और वियतनाम की इस डील पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।